नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। वतन वापस लौटे हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों खादिम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बिना नेटवर्क वाले इलाके में हो गए थे लापता। 4 दिन रहे गायब। पाकिस्तान से लौटे दोनों खादिमों को पाकिस्तान में बताया गया रॉ एजेंट। नाजिम बोले अज्ञात जगह पर की गई पूछताछ। भारत लौटे मौलवी को पाक में बताया गया रॉ एजेंट। सुषमा से हुई मुलाकात। दोनों मौलवी ने सुषमा स्वराज को कहा शुक्रिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान से लौटे दोनों मौलवियों पर उठाए सवाल। कहा लापता खादिम देश के खिलाफ कर रहे थे काम। उत्तर प्रदेश के राजभवन में योगी मंत्रिमंडल की चाय पार्टी। सीएम समेत सभी मंत्री राज्यपाल से मिले। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोक भवन में की पहली मीटिंग। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 15 दिन के अंदर सभी अफसरों से संपत्ति का मांगा ब्यौरा। आला अधिकारियों से पहली बार मिले सीएम योगी। दिलाई स्वच्छता की शपथ। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में हर दिन लगेगी एक मंत्री की ड्यूटी। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से करेंगे बात। लखनऊ में लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की लगी नेम प्लेट। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की नेम प्लेट भी लगाई गई। लखनऊ में सीएम आवास पर हुआ पूजा पाठ। गोरखपुर से आए पंडितों ने की विशेष पूजा। गोरखपुर मंदिर के पंडितों ने सीएम हाउस का किया 11 लीटर दूध से शुद्धिकरण। खरमास के बाद सीएम योगी होंगे नए घर में शिफ्ट। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। योगी के स्वागत की तैयारियों में जुटे समर्थक। यूपी में योगी सरकार बनते ही इलाहाबाद में एक्शन में आया नगर निगम प्रशासन। 2 अवैध बूचड़खानों पर लगाया गया ताला। जल्द ही होगी और भी कार्रवाई। योगी को सीएम बनाने पर बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। कहा आरएसएस ने नहीं विधायकों ने योगी को चुना है नेता। जीतन राम मांझी ने कहा यूपी में बीजेपी की जीत से बिहार में पड़ेगा असर। बिहार में योगी के मुख्यमंत्री बनने से कोई असर नहीं। योगी के सीएम बनने पर मऊ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। कार्यकर्ता जमकर नाचे। यूपी के सीएम योगी की राह पर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा मंत्रियों की संपत्ति जल्द होगी सार्वजनिक। उत्तराखंड में कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है प्रतिपक्ष का नेता। 24 मार्च से है विधानसभा का पहला सत्र। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय रखे खुद के पास। मणिपुर विधानसभा में बीजेपी सरकार ने जीता बहुमत। बीजेपी नेता खेमचंद सिंह को चुना गया स्पीकर। ईवीएम के मुद्दे पर अब कोर्ट जाएगी मायावती। यूपी चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। कोर्ट में दायर करेंगी याचिका। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अधिकारियों के साथ बैठक। राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा। श्रीनगर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भरा नामांकन। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी से नजीर अहमद की दावेदारी। नामांकन भरने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने किया शुरू चुनाव प्रचार। श्रीनगर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। एमसीडी चुनाव में टिकट कटने से बीजेपी में बगावत। बीजेपी पार्षद नंदराम बागड़ी को आम आदमी पार्टी से दिया गया टिकट। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उतरी महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। स्वराज इंडिया से लड़ेंगी चुनाव। दिल्ली में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर है। कश्मीर में पाकिस्तान ने व्हाट्सएप को बनाया आतंक का एजेंडा। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाना और लोगों को भड़काना आतंकियों का एजेंडा है। कश्मीर में पुलवामा में 65 लोगों को पकड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने और झूठी अफवाह फैलाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर। शादियों और कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को रोकने के लिए बनाया गया है नियम। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान से वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे भारतीय दल। 2 दिनों तक होगी बैठक। भारत सिंधु समझौते के तहत मिले अधिकार से नहीं हटेगा पीछे। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर चीन की भारत को धमकी। दलाई लामा के भारत दौरे का किया विरोध। एनआईए ने जाकिर नायक को भेजा दूसरा नोटिस। 30 मार्च तक पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। कांग्रेस ने फिर उठाया महिला आरक्षण बिल का मुद्दा। रेणुका चौधरी ने कहा महिला आरक्षण बिल को खत्म नहीं होने देंगे। गंगा यमुना नदी पर नैनीताल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दोनों नदियों को दिया गया इंसानी दर्जा। नदियों के स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर किया जा सकेगा केस। सजा पाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका। चुनाव आयोग ने किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में अपील। कोलकाता हाईकोर्ट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को मिली राहत। आपराधिक मामले पर लगाई रोक। टीएमसी महिला विधायक की शिकायत पर जारी हुआ था वारंट। हाईकोर्ट में और जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ। कॉलेजियम ने दी एमओपी को मंजूरी। उपहार कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी गोपाल अंसल की दलील। गोपाल अंसल को करना होगा सरेंडर। अमेरिका ने भारत को दी राहत देने वाली जानकारी। H-1B वीजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं।
महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स कोको कोला जीरो बेचने पर लगी रोक। एफडीए ने महाराष्ट्र के 60 आउटलेट्स को कराया बंद। कोको कोला जीरो की बिक्री पर रोक को लेकर मैकडॉनल्ड्स का बयान, कहा हम सारे नियमों को करते हैं पालन, फिलहाल मानेंगे एफडीए के निर्देश। मिलंदू झील के मुद्दे पर एनजीटी ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस, झील में आग लगने पर मांगा जवाब। पटना आरबीआई के बाहर लोगों का हंगामा, 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने की मांग, आरबीआई ने नोट बदलने से किया इनकार। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री रद्द, भागलपुर यूनिवर्सिटी का फैसला, तोमर पर फर्जी डिग्री और धोखाधड़ी का आरोप। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को फडणवीस ने सिरे से किया खारिज, विधानसभा में बोले किसानों का कर्ज माफ करना संभव नहीं। हिसार में जाट आंदोलन को लेकर डीजीपी केपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों और पैरामिलिट्री ऑफिसर्स के साथ की बैठक, जाट आंदोलन में घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। इलाहाबाद में बीएसपी नेता की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में सर्राफा कारोबारी की हत्या, रात में घर लौटते वक्त हमला, अस्पताल में हुई मौत। उन्नाव में भाई पर लगा भाई की हत्या का आरोप, 2 दिन पहले युवक की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, घर में घुसकर लड़की को बंधक बनाकर की मारपीट। गाजियाबाद में 2 महिलाएं बीच सड़क पर आपस में भिड़ गईं, रोड रेज की वजह से दोनों के बीच हुई मारपीट, घंटों चलता रहा ये हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रतापगढ़ में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने दी आत्महत्या की धमकी, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिला बकाया पैसा, मध्य प्रदेश के गृह विभाग में थी ड्यूटी। यूपी के बलिया में बोर्ड परीक्षा में खुलेआम हो रही है नकल, कैमरे में रिकॉर्ड हुई नकल की तस्वीरें, प्रशासन बेखबर। जौनपुर में बिना बिजली के लोगों को लगा बिल का करंट, बिजली विभाग ने गांव में कई लोगों को भेजा हजारों का बिल, गांव वालों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। पटना सिटी के फतुहा में किशोर की संदिग्ध मौत से नाराज लोगों का हंगामा, शव के साथ NH30 को किया जाम। यूपी के महाराजगंज में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ बारिश और ओले भी पड़े। महाराष्ट्र में डॉक्टर से मारपीट के बाद राज्य के कई अस्पतालों में हड़ताल, इमरजेंसी सेवा पर असर, कई मरीजों की हालत बिगड़ी। संसद में भी उठा महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला, डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। मुंबई में हड़ताली डॉक्टर्स ने बीएमसी के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर से की मुलाकात, डॉक्टर्स से मारपीट का मामला उठाया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय पादरी की हत्या, चर्च में नस्लीय हमले की आशंका, भारत ने जताया विरोध। जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के केस में हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, 27 मार्च को फैसला लेगा कोर्ट, 9 छात्रों का हो सकता है ये टेस्ट। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस के हत्थे चढ़ा एटीएम गिरोह का सरगना, 21 लाख रुपए का लगाया चूना। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में पोस्ट ऑफिस के 2 अधिकारी गिरफ्तार, नोट बैन के दौरान 45 लाख रुपए बदलने का आरोप, सीबीआई ने दबोचा। एमपी के उज्जैन में शनि शक्तिपीठ में हंगामा, कुछ लोगों ने पुजारियों और स्टाफ के साथ की मारपीट, शक्तिपीठ के प्रमुख नारायण स्वामी के तथाकथित आपत्तिजनक वीडियो पर विवाद। भोपाल में पकड़ा गया फर्जी परीक्षा दिलाने वाला मुन्ना भाई, खुद की जगह दोस्त से दिलाई परीक्षा। एमपी के मुरैना में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक, सोशल साइट पर वायरल हुआ इंग्लिश का पेपर, एमपी बोर्ड को भी भेजी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा आतंकवाद का मुद्दा, कांग्रेस ने राज्य में हुई आतंकी गतिविधियों पर सरकार को घेरा। बिहार के आरा में टीचर्स का हवन, इंटर परीक्षा में मूल्यांकन का विरोध, सरकार से अपील की। यूपी उत्तराखंड में जीत के बाद बिहार के फारबिसगंज में मर्यादा भूले बीजेपी कार्यकर्ता, स्कूल में प्रधान शिक्षक की मौजूदगी में फहराया बीजेपी का झंडा। बिहार के हाजीपुर में स्कूल में टीचर्स की पिटाई, टीचर्स पर बच्चों से अवैध वसूली का आरोप, नाराज घरवालों ने टीचर्स को जमकर पीटा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शराबी हेडमास्टर का हंगामा, शराब पीकर स्कूल के गेट पर किया ड्रामा, हेडमास्टर की करतूत से स्कूल बंद करना पड़ा। मोहाली मर्डर केस में परिवार ने पत्नी पर लगाया हत्या करवाने का आरोप, 2 दिन पहले सूटकेस में मिला था शव। गुरुग्राम में लोक गायक की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, 3 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद। राजस्थान के अलवर में युवक की हत्या, चाकू गोदकर किया मर्डर, हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का शक। बिहार के भागलपुर में युवक का शव मिला, जंगली हाथियों का आतंक, हाथी के कुचलने से मौत की आशंका। बिहार के अररिया में मासूम की गला काटकर हत्या, खेत से मिला सिर कटा शव, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो में आर्थिक तंगी से परेशान कपड़ा कारोबारी परिवार के 3 सदस्यों ने खाया जहर, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पाकिस्तान में हिंदू विवाह विधेयक बना कानून, आज से हुआ लागू, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 9 मार्च को पाकिस्तान की संसद ने किया था पास।
लाहौर हाईकोर्ट में आतंकी हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई टली। जवाब देने के लिए सरकार ने मांगा और वक्त। हाफिज को नजरबंद करने के खिलाफ लगाई गई याचिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा रुख करने के दिए संकेत। किम जोंग पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया बिल इसी हफ्ते संसद में होगा पेश। वोडाफोन और आइडिया सेलुलर के बीच मर्जर। नई कंपनी में 45.1% होगी वोडाफोन इंडिया की हिस्सेदारी। कुमार मंगलम बिरला होंगे चेयरमैन। रिलायंस जियो ने एयरटेल के खिलाफ की शिकायत। एयरटेल के सबसे तेज नेटवर्क के विज्ञापन पर सवाल उठाए। विज्ञापन में ग्राहकों को गुमराह करने का लगाया आरोप। दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 130, निफ्टी 33 अंक गिरकर बंद। शुरुआती तेजी के बाद दायरे में फंसा सोना चांदी। एमसीएक्स पर सोने का भाव 28,500 के करीब, चांदी का भाव 40,100 के करीब। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची टेस्ट ड्रॉ। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। रांची टेस्ट के 5वें दिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टाली हार। मैच खत्म होने तक सिर्फ 6 विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पीटर और शॉन मार्क्स ने खेली बेहतरीन पारी। 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रांची टेस्ट की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा को मिले 4 विकेट। आर अश्विन और ईशांत शर्मा ने दिए 1-1 विकेट। चेतेश्वर पुजारा को चुना गया मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में पुजारा ने बनाई थी डबल सेंचुरी। आईपीएल 10 से बाहर हुए साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जेपी डुमिनी। निजी वजह से डुमिनी ने वापस लिया नाम। सुनील ग्रोवर छोड़ सकते हैं कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। मेलबर्न में स्टेज शो से लौटते वक्त हुई थी दोनों की लड़ाई। कपिल ने लड़ाई की खबरों को खारिज किया। रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुबई में एक अवार्ड सेरेमनी में दिखी दोनों की बॉन्डिंग। रुकावटों के बावजूद संजय लीला भंसाली को तय वक्त पर फिल्म पद्मावती रिलीज करनी है। इस साल 17 नवंबर को रिलीज होनी है ये फिल्म।